हेलो इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हॉस्पिटल कंपनी के बारे में और इसका नाम है हेल्थ केयर ग्लोबल, HCG। तो इसके बारे में जानने के लिए हम पहले screener.in इस वेबसाइट पे जाएंगे और इसकी कुछ बेसिक डिटेल चेक करेंगे। साथ ही इस कंपनी के खुद की वेबसाइट भी चेक करेंगे और देन हम इसको देखेंगे हमारे चार्ट पे। फंडामेंटली हम थोड़ा देखेंगे कि नियर फ्यूचर में क्या ट्रिगर आने वाले हैं जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। और उसके बाद हम चार्ट पे देखेंगे कि स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्क्रीनर.इन में किसी भी इंडियन कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उस बिजनेस की सारी डिटेल्स चेक करनी है, तो लगभग सारी चीजें यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, यहाँ सर्च में सर्च फॉर ए कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं। यहाँ सर्च करने से उस बिजनेस की सारी डिटेल यहाँ हमारे सामने आ जाती है। ये बेसिक डिटेल्स हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये वाली कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पीई में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स स्टॉक अभी लॉस मेकिंग है। स्टॉक की कोई अर्निंग नहीं है, इसलिए स्टॉक पीई ब्लैंक है। और यहाँ पे ये रिटर्न रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो हमें जो चेक करना है, इसके थोड़ा नीचे हम आते हैं। यहाँ पे कंपनी का बेसिक लाइन चार्ट होता है, इससे भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इससे भी हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ से फिर हम अपना 5 ईयर का व्यू रखेंगे, जो ट्रेडिंग व्यू में रखते थे। 5 ईयर व्यू लगाएंगे तो नजर आएगा कि स्टॉक 2018 में अपने हाई पे था और वहां से गिरना शुरू हुआ। और ये कोविड के टाइम का मार्च 2020 में इसने अच्छा खासा लो बनाया है 70 के लेवल तक। और फिर यहां से फिर स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है 300 के आसपास। अभी इसी वीक में इसने 300 को क्रॉस किया है। और ये वाला लेवल जो अभी है जिस पे स्टॉक, ये इसके ऑल टाइम हाई, ये 328 जो इसने फेब 2018 में बनाया था, उसके आसपास आ चुका है। तो 70 से 314 तक आने की जो जर्नी है, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको ये नीचे वॉल्यूम बार है, ये नीचे जो दिख रही है, तो इस वाली जर्नी में आपको नजर आएगा कि स्टॉक में काफी बाइंग हुई है। और लाइन चार्ट हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक ये लेवल है, ये अराउंड 220 से लेके 260 तक का यहाँ पे स्टॉक रेंज में रहा है। और साथ में इसमें वॉल्यूम भी नजर आ रही है, इट मीन्स ये अक्यूमुलेशन हुआ है। और अगेन फिर जैसे ही ये वाली रेंज से स्टॉक निकला है, तो 260 को उसने सपोर्ट बना लिया, जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। और यहाँ पे फिर 300 ये एक रेजिस्टेंस बना है, तो ये एक रेंज रही है। और इसमें भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। इस वाली चीज को कैंडलस्टिक चार्ट पे tradingview.com में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और हम चेक कर सकते हैं, वो है इसका पीई चार्ट। तो स्टॉक का पीई चार्ट ओपन करें तो नजर आता है कि नवंबर 2018 तक ये स्टॉक प्रॉफिट में था, मगर उसके बाद से ये लॉस में चला गया, जिसकी वजह से पीई रेशियो वाली लाइन यहाँ से आनी इसकी बंद हो गई है। और तब से लेके ये दिसंबर 2020 तक ये स्टॉक लॉस करता रहा और इसके लॉस बढ़ते रहे। लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक ने, कंपनी ने अपने लॉस को कंट्रोल किया है और इसके लॉस अब कम होते जा रहे हैं। और अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसके लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ट्रिगर के लिए ये एक ट्रिगर की तरह काम करेगा स्टॉक प्राइस को
री-रेट करने में। तो अब चलते हैं हमारे tradingview.com पे। यहाँ पे हम उसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने मंथली कैंडल ली है, ताकि आपको जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके अब तक का पूरा चार्ट एक ही साथ दिखेगा। तो लिस्टिंग के बाद में, जैसा हमने पिछली वाली वेबसाइट में देखा, स्टॉक ने 328 के आसपास के ये हाई बनाए, और ये वाले हाई के बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया, और फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड इसका मार्च 2020 कोविड टाइम तक इसका ये डाउन ट्रेंड रहा, और वहां से फिर से इसमें अगेन अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। सेम अप ट्रेंड में आप देख रहे हैं अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, और उसके बाद में यहाँ पे जो रेंज हमने वहां डिस्कस करी थी 220 टू 260, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है। पहले इस वाली रेंज में रहा, एंड इससे निकलने के बाद में स्टॉक अपने एक नई बॉक्स 260 टू 300 इसमें ट्रेड करता रहा। तो लास्ट 6 मंथ से स्टॉक ये वाले बॉक्स में था, 260 टू 300 वाले में, और उससे पहले लगभग 9 मंथ्स तक ये 220 टू 260 में था। इस वाली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी जो हम अपने स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं, उसकी तरह से देखें या सर निकोलस डारवास की बॉक्स थ्योरी के हिसाब से देखें, तो ये चीजें, दोनों चीजें हमारे लिए सिमिलर काम करती हैं। दोनों में ही बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को हम अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं, वही बताया गया है। अभी इसको वीकली कैंडल पे देखते हैं और इसको 5 इयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वीकली कैंडल पे बड़ा साफ नजर आ रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, यहाँ पे ये अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। अप ट्रेंड की शुरुआत काफी अच्छी बाइंग के साथ हुई, और जब ये स्टॉक निकला अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर, तो उस वाले वीक में बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ सबसे बड़ी साइज की कैंडल थी। इट मीन्स बहुत स्ट्रेंथ के साथ में इसने अपना ट्रेंड चेंज किया था। इतनी जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम आती है, जो भी मोर देन एवरेज वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आप और हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाई गई वॉल्यूम नहीं होती है। ये वॉल्यूम होती है बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बाइंग के दौरान बनी हुई वॉल्यूम। तो जब बड़े इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, तो रिसर्च उन्होंने पूरी कर रखी है, स्टॉक फ्यूचर में ऊपर जाएगा, ऐसा उन्होंने सब देख रखा है, समझ रखा है। तो इसलिए ये वॉल्यूम इतनी बड़ी होती है। तो हमेशा हमें वॉल्यूम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जब हमें प्राइस चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि ये स्टॉक हमें बाय करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो उससे पहले हमें वॉल्यूम पे नजर जरूर डालनी है। तो स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे हम। 200 डे मूविंग एवरेज को हमेशा एज ए सपोर्ट इसने लिया है। जब भी आप देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया, वहां से फिर स्टॉक वापस ऊपर ही निकला है। और 50 डे मूविंग एवरेज इसके आसपास ये घूमता रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी ये वाली रेंज 220 टू 260 इसको क्रॉस किया, फिर एक नया बॉक्स, एक नई रेंज बनाई 260 टू 300। तो लास्ट 6 मंथ इसी रेंज में था, जो हमने मंथली कैंडल में देखा ही है। और अभी ये नजर आ रहा है कि ये वाली रेंज को इसने जस्ट क्रॉस किया। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, यहाँ से ये एक नया बॉक्स या एक नई रेंज भी बना सकता है, और वापस से अगेन इसी बॉक्स में भी आ सकता है। तो कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है कि बस अब ये स्टॉक मैंने देख लिया, अब ये चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब ये स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई 243 का था 2018 में बनाया, वहां जाके अगेन ये पोज ले सकता है, वहां कुछ टाइम बिता सकता है। तो डिपेंड करेगा कि इसके आगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। जो जो हमने देखा यहाँ पे ये लॉस लॉस कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे कितने प्रॉफिट आएंगे, और ये प्रॉफिट आने की
संभावना इसलिए है क्योंकि पहले कंपनी बहुत ज़्यादा नए हॉस्पिटल एंड एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में और नई कैपेसिटी और नए बेड्स डालने के ऊपर कंपनी का फोकस था। अभी उन्होंने अच्छी खासी कैपेसिटी अपनी बना ली है, बेड काउंट उनका काफ़ी अच्छा हो गया है, तो अभी वो नया कैपेक्स नहीं डाल रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को ही ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से चलाने का अपना प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए इनके प्रॉफिट ज़्यादा आने की अभी प्रोबेबिलिटी है और उसी के हिसाब से स्टॉक की प्राइस भी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो दो स्टॉप लॉस लेवल निकल के आ रहे हैं। शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये वाला जो स्विंग लो है और इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ये दोनों अराउंड 280 टू 290 के लेवल पे हैं। ठीक है, टू 293 शो कर रहा है आज, लेकिन मैं 280 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही स्टॉक नीचे आएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज भी उसके साथ नीचे की तरफ चलने लगेगा। तो एक जोन देखें तो 280 के आसपास का जोन बन रहा है, इस वाले जोन को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इस वाले बॉक्स का जो लोअर है, इस वाले जोन की जो लोअर लाइन है वो 260 की है। तो 260 टू 280 ये पूरी रेंज ऐसी हो गई है जिसमें इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो ये वाले लेवल को आप एज ए स्टॉप लॉस रख के और इसको ऊपर की साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसमें फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी उस पर नया वीडियो बना देंगे। और पिछले वाले वीडियोज में जो हमने डिस्कस किया है उन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। पोजीशन साइजिंग नॉट मोर देन 5% ऑफ योर इंटायर पोर्टफोलियो, स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के रखना है और कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने इस स्टॉक पे काफ़ी जानकारी ले ली है और स्टोरिफिकेशन बन गया है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इस स्टॉक के बारे में अब सारी जानकारी मिल चुकी है, अब तो ये ऊपर ही जाएगा। इस बारे में तो कंपनी के प्रमोटर भी नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस हमेशा ऊपर जाएगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नए स्टॉक आइडियाज़ मिलते रहें और जो स्टॉक आइडिया डिस्कस किए हैं उन पे अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं और एक अच्छे से स्टॉक के साथ।